हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एट गो में। मैं हूं आपका अपना वी सर। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स। सेट्स में हम ऑलरेडी सेट्स का इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ सेट्स निपटा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सबसेट्स के बारे में, सबसेट्स की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स, इंटरवल्स क्या होते हैं और यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल और बहुत कुछ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसेट क्या होते हैं। सबसे पहले अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि जैसे मेरे पास मान लीजिए दो सेट है। अब ए को मैं बी का सबसेट तब कहूंगा जब ए के सारे एलिमेंट, मान लीजिए ए में मान लीजिए 5 एलिमेंट है, वो सारे के सारे 5 एलिमेंट बी में होंगे। तो मैं क्या कह दूंगा कि ए बी का सबसेट है। ठीक है, पहले एक बार नोटेशन समझ लेते हैं। सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। अगर मान लीजिए सेट ए बी का सबसेट है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरीके से। और अगर मान लीजिए सबसेट नहीं है तो इस तरीके से। बेसिकली ये निशान होता है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है ए में क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। और बी में देखिए क्या एलिमेंट? 5 3 4 2 1 6 7 8। देखिए क्या ए के सारे एलिमेंट बी में हैं? देखिए हैं, 1 से लेके 5 तक यहाँ पे भी है, 1 से लेके 5 तक। बी में कुछ और एलिमेंट है बट उससे हमें मतलब नहीं है, बस ये सारे एलिमेंट यहाँ होने चाहिए। तो सिंस ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो ए क्या हो गया? बी का सबसेट। ठीक है, अब बी को देखिए, क्या बी के सारे एलिमेंट ए में है? नहीं, देखो बी के 5 एलिमेंट तो ए में है बट 6 7 8 ये 3 एलिमेंट ए में नहीं है। तो इसका मतलब बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। क्लियर हुआ क्या इतना? अगला एग्जांपल समझेंगे। देखिए ए में कितने एलिमेंट हैं? 5। बी में कितने एलिमेंट हैं? 4। देखिए ए में वैसे भी एलिमेंट ज़्यादा हैं। नंबर ऑफ ए, एक चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 5 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या हैं? 4 हैं। तो इसका मतलब ए तो वैसे भी कभी बी का सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि बी में तो एलिमेंट्स ही 4 है ना, एलिमेंट्स ही कम है। तो हम एलिमेंट्स देखे बिना ही क्या बोल सकते हैं? ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। भैया मैं चाह रहा हूँ ए के सारे एलिमेंट बी में हूँ, लेकिन ए के अगर एलिमेंट ही ज़्यादा है बी से तो वो तो कभी सबसेट बन ही नहीं पाएगा। एलिमेंट्स देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बी को देख लेते हैं। बी में क्या एलिमेंट है? ए तो है, बी सी डी, देखिए तीनों ही ए में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? बी ऑल्सो इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। क्लियर हो गया क्या? किसी भी सेट को दूसरे का सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि उसके जितने भी एलिमेंट हैं वो बड़े वाले सेट में हों। बस इतना सा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि बी एक सबसेट है ए का, तो बी के एलिमेंट देखूंगा। बी का देखा ए तो है, बी सी डी नहीं है, तो बी सबसेट नहीं है। ए का जब मैं देखने गया तो मैंने देखा यार ए के तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही बी से ज़्यादा हैं। तो अगर मान लो बी के अंदर 4 एलिमेंट हैं, ए में 5 हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मैच हो पाएंगे, पांचवा तो मैच होगा ही नहीं। तो हम तो बिना एलिमेंट्स देखे ही बोल सकते हैं। एलिमेंट भी देख लो, ए ही मैच हो रहा है, बाकी कोई मैच ही नहीं हो रहा। क्लियर हो गया? आगे बढ़े? ठीक है, प्रॉपर्टीज देखते हैं सबसेट की। ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए देन ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, मैं वही बात है कि अगर देखिए ए बी का सबसेट है, यानी कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब बी में है। ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए क्या है? कैपिटल ए का एक एलिमेंट है। ठीक है, तो देखिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और ए क्या है? स्मॉल ए क्या है? कैपिटल ए का एक एलिमेंट है, तो कैपिटल बी में वो होगा ही ना, क्योंकि कैपिटल ए के सारे एलिमेंट कैपिटल बी में हैं बाय डेफिनेशन। क्लियर? आगे देखते हैं। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में भी हैं। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए ऑल्सो बिलोंग इन बी। ठीक है, वही मैंने बोला कि ए के सारे एलिमेंट बी में भी होंगे। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी नीड नॉट टू बिलोंग इन ए। जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए के सारे एलिमेंट तो बी में हैं, पर बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है ना। क्लियर हुआ? चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ए इज 10
सेट ऑफ ऑल डिवाइजर ऑफ 56। ठीक है, ठीक है, 56 के डिवाइजर मैं निकालूंगा तो क्या होगा देखें, 1 2, 56 का 2 से जाएगा तो 28 14 7, ओके 7 1 2 7 8 14 28 56। चेक करिए ये होंगे क्या। ओके, बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है बी इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर। ठीक है, प्राइम डिवाइजर क्या हो जाएंगे भाई, देखिए प्राइम डिवाइजर होंगे आपका 2 7, इसी में सारे डिवाइजर हैं, इसी में कुछ होंगे तो देख लीजिए 2 7, बस ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है। ये तो डेफिनेट है कि ए कभी भी बड़ा सेट छोटे सेट का सबसेट नहीं होता है, ये मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया। तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ये तो क्लियर है। लेकिन क्या बी के सारे एलिमेंट ए में हैं? हाँ हैं, तो बी इज अ सबसेट ऑफ। क्लियर हुआ क्या? इतनी बात समझ में आई क्या? देखिए अगला क्या बोल रहा है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी के सारे एलिमेंट ए में है। ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो ये कब पॉसिबल होगा? केवल तभी होगा जब ए इज इक्वल्स टू, ये कंडीशन केवल आपको इक्वल सेट में मिलेगी और कहीं मिलेगी ही नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो इसका मतलब दोनों इक्वल ही है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल देखें, ए क्या दिया हुआ है 1 3 5, बी क्या दिया हुआ है एक्स एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। क्या होगा ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 लेस देन 6 है ना। ए के सारे एलिमेंट बी में, ए 1 3 5 1 3 5, तो यानी कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बी के सारे एलिमेंट ए में है, देखिए 1 3 5 1 3 5, तो मैंने क्या बताया ये कब पॉसिबल होगा, जब ए इक्वल्स टू बी। और चेक भी कर लीजिए इक्वल टू बी है क्या, 1 2 3 1 2 3, सारे एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों साइड इक्वल है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्या है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि ए का तो सबसेट होता है, लॉजिकल है, क्योंकि सबसेट का मतलब क्या है, ए के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए, वो तो होगा ही ना, लॉजिकल है, ए के सारे एलिमेंट ए में तो होंगे ही ना। क्लियर है? एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एज इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। अब देखिए एक सेट है मेरे पास एम्प्टी सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो क्या ये ए का सबसेट होगा कि नहीं होगा? होगा ना यार। मेरे को कंडीशन क्या होती है सबसेट के लिए, जितने एलिमेंट इसमें है वो सारे इसमें होने चाहिए, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो अपने आप ही कंडीशन फुलफिल हो गई। तो फाइव इज अ सबसेट ऑफ। क्लियर है? एम्प्टी सेट हमेशा हर सेट का सबसेट होता है। नाउ ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखिए। प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट क्या होते हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट एंड बी इज कॉल्ड अ सुपर सेट। जैसे देखिए ए और बी हमको दिए हुए हैं, ए 1 1 बी 1 1 2 3 मैच कर गए। ठीक है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्लियर हो गया। लेकिन क्या ये दोनों इक्वल हैं? देखिए नहीं है, क्योंकि 4 तो मैच नहीं कर रहा ना, ए में 4 नहीं है, इसमें 4 है, तो इतना क्लियर है कि ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, हेंस ए मेरा क्या बोला जाएगा, प्रॉपर सबसेट, और बी क्या बोला जाएगा, सुपर सेट। ये कहाँ बात कर रहे हैं हम, ए इज सबसेट ऑफ बी, इस रिलेशन में ए क्या है, प्रॉपर सबसेट, एंड बी क्या है, सुपर सेट। क्लियर हो रहा है इतना? डेफिनेशन है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, ये डेफिनेशन है, याद करनी पड़ेगी। क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, कंसिडर द सेट्स। एक सेट मेरा 5 है, ए है, एक बी है, सी है। कह रहा है सिंबल सेट सुपर सेट में का सिंबल डालना है।
मतलब बेसिकली पता करना है। ठीक है, करते हैं पता। फाई इज अ सबसेट है या नहीं है बी का। तो मैंने आपको बताया फाई हमेशा हर सेट का सबसेट होता है, बिना देखे डाल देंगे। नेक्स्ट बोल रहा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी और नॉट, बताओ मेरे को। तो देखते हैं ए क्या है भाई 1,3, बी क्या है भाई 1,5,9। देखिए 1 तो मैच कर रहा है, लेकिन 3 इसमें नहीं है। ए को अगर सबसेट होना है बी का, तो ए के सारे एलिमेंट्स को बी में होना है, लेकिन 3 बी में नहीं है, इसका मतलब ये सबसेट नहीं है। ठीक है, अब देखिए ए और सी के बारे में बात कर रहा है, फिर लिख लेंगे ए 1,3, सी 1,3,5,7,9। देखिए 1 मैच कर गया, 3 भी मैच कर गया। ए के सारे एलिमेंट सी में होने चाहिए, 1 भी है 3 भी है, तो ये एक सबसेट। अब बी और सी की बात कर रहा है, बी लिख लेंगे 1,5,9, सी लिख लेंगे 1,3,5,7,9। देखिए 1 भी, बी के सारे एलिमेंट सी में होने चाहिए अगर सबसेट होना है तो। बी का 1 देखिए है, 5 देखिए है, 9 देखिए है, बी के सारे एलिमेंट सी में हैं, इसका मतलब बी भी एक सबसेट है। ये मेरा आंसर हो गया। आगे बढ़े, देखिए एग्जाम्पल 10 में क्या बोल रहा है। लाइक ए दिया है मेरे को, बी भी दिया है। इज ए अ सबसेट ऑफ बी, इज बी अ सबसेट ऑफ ए। ये तो मैं क्वेश्चन पहले ही कर चुका हूँ सॉल्व, देखिए यहाँ पे कर लिया, ये देखो। ठीक है, तो इट्स ऑलरेडी डन, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए ए बी एंड सी बी 3 सेट्स, ध्यान रखिएगा ए जो कैपिटल ए ना मेरा सेट है, बी सेट है, सी सेट है। ए इज, ए बिलोंग्स टू बी, इसका क्या मतलब है। तो इसके लिए थोड़ा सा मेरे को आप अलग से पहले ही समझने की कोशिश करिए कि अ सेट कैन बी एन एलिमेंट इन अनदर सेट। ये जानना आपका बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए मेरा एक सेट है ए जिसके अंदर है 1,2, ओके, और एक सेट है मेरे पास बी जिसके अंदर एलिमेंट है 1,2, सेट 1,2 और आउट। तो अब अगर मैं बात करूंगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने होंगे, 3। एक 1, एक 2, एक ये पूरा सेट। क्लियर हो गया। तो इसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। बोल रहा है ए बी सी 3 सेट है, और जो सेट ए है वो बी के अंदर बिलोंग करता है, और जो सेट बी है वो सी का सबसेट है। तो क्या ये सच है कि ए इज अ सबसेट ऑफ सी। तो एग्जाम्पल से ऐसे क्वेश्चंस करने चाहिए हमेशा। ए को मैं क्या मान लेता हूँ ना, देखो ए बी, ठीक है, बी को क्या मान लेते हैं, बी की कोई कंडीशन नहीं है अभी, केवल इतनी सी है कि एक उसके अंदर होना ही चाहिए। तो सबसे पहले तो ए डाल दिया, बाकी कुछ और एलिमेंट्स डाल दिए। क्लियर है। अब देखिए सी की सब कंडीशन क्या है, बी उसका सबसेट है, ठीक है, तो यानी कि बी के सारे एलिमेंट सी में तो है ही है, तो पहले सी के सारे एलिमेंट लिख दिए, फिर कुछ एलिमेंट और लिख दिए, सी में कुछ और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो देखिए क्या तीनों कंडीशन फुलफिल कर दी। ए इज द एलिमेंट ऑफ बी, ए इज द एलिमेंट ऑफ बी ऑल्सो, ठीक है, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, अब मेरे को बस फाइनल क्या चेक करना है, इज ए इज अ सबसेट ऑफ सी। चेक कर लेंगे, कैसे चेक करेंगे, देखिए क्या ए इस सेट का एक एलिमेंट है, चेक करिए। तो देखिए ए इस सेट में एक एलिमेंट के तरीके से होना चाहिए। अब इस सेट का एक एलिमेंट देखिए, एक पूरा ये सेट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो क्या कहीं भी यहाँ पे इंडिपेंडेंटली एक ए मेरे को दिख रहा है एज अ एलिमेंट, नहीं दिख रहा है। मेरे को ए दिख रहा है पर वो एक एलिमेंट के अंदर है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंटली नहीं है, तो ए नहीं है। सिमिलरली बी देखिए, एक एलिमेंट के तौर पे होना चाहिए, बी एज अ एलिमेंट तो देखिए नहीं है ना,
एक एलिमेंट है, ये सेट पूरा एक एज ए एलिमेंट वर्क कर रहा है, उसके अंदर भी है पर उससे मतलब नहीं है। इंडिपेंडेंटली एक एलिमेंट है क्या इस सेट का? बी नहीं है। इसका मतलब ए इज नॉट सी। ये आपका आंसर हो जाए। इस तरह के और क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको और आइडिया लगेगा। बस अभी इतना समझने की जरूरत है कि अ सेट कैन बी एलिमेंट टू अनदर सेट। ये मेरा सेट है, ये एक दूसरे सेट का एलिमेंट हो सकता है, और उसको फिर जब ऐसा कुछ होता है तो केवल एक एलिमेंट ही हम कंसिडर करते हैं, ये पूरा एक एलिमेंट ही कंसिडर किया जाता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या होते हैं? बहुत आसान होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, मज़ा आता है इनको पढ़ने में। देखिए, एक नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए ए बी रियल नंबर होते हैं और ए हमेशा बी से छोटा होता है, ये तो लॉजिकल है, आपको समझ में आएगा क्यों। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ 1 से लेके 5 तक की, ये मेरी एक नंबर लाइन है और मुझे रिप्रेजेंट करना है सारे नंबर्स जो 1 से 5 तक के बीच में आ रहे हैं। तो उस केस में मैं इंटरवल्स का यूज़ करता हूँ। ठीक है? तो इस चीज़ को अगर मुझे दिखाना है, 1 से लेके 5 तक के सारे नंबर्स मुझे दिखाना है, तो मैं इंटरवल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा। कैसे? फर्स्ट होता है ओपन इंटरवल। मैं चाह रहा हूँ 1 से लेके 5 तक के तो सारे नंबर्स हों, पर 1 भी ना हो और 5 भी ना हो। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? 1, 5 और स्मॉल ब्रैकेट, बस हो गया। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5, बट ना 1 हो ना 5। क्लियर? तो सिमिलरली क्लोज इंटरवल क्या होता है? जब मुझे एक रेंज ऐसी दिखानी हो जिसमें मुझे स्टार्टिंग का भी पॉइंट रखना हो, एंड का भी पॉइंट रखना हो, और पूरी रेंज को तो रखना ही रखना है। रेंज तो हर इंटरवल टाइप में रखी जाती है, बट मुझे स्टार्टिंग का भी पॉइंट रखना है, एंड का भी पॉइंट रखना है। तो मैं उसको किस तरीके से दिखाता हूँ? ए कॉमा बी क्लोज ब्रैकेट। क्लियर हो गया? तो जैसे अगर ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज ब्रैकेट 1,5, इसका मतलब क्या है? 1, 5, 1 भी इंक्लूडेड है और 5 भी इंक्लूडेड है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे। अब मान लीजिए एक तरफ बंद एक तरफ खुला, तो इसका मतलब क्या है? ए को इंक्लूड करेंगे, बी को इंक्लूड नहीं करेंगे। बाकी रेंज तो मेरी है ही है पूरी। तो जो ये वाला है, इसका मतलब मेरी रेंज किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? 1 को इंक्लूड करके और 5 को एक्सक्लूड करके। ठीक है? अच्छा, जिस पॉइंट को नंबर लाइन में आप एक्सक्लूड करते हैं ना, उसको हॉलो डॉट से दिखाते हैं, और जिसको आप इंक्लूड करते हैं उसको कंप्लीट डॉट से दिखाते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अभी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ इस तरह की नंबर लाइन रिप्रेजेंट होगी, तो आपको वहाँ पे ऐसा ही करना है। अब देखिए, इसमें क्या है? ये देखिए इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ है, इसका मतलब ये 1 से 5 तक के नंबर्स की बात कर रहा है। अब 1 इंक्लूड है कि नहीं? बड़ा ब्रैकेट है तो इंक्लूड है, तो डॉट को पूरा कर देंगे। 5 इंक्लूड है कि नहीं? 5 में देखिए छोटा ब्रैकेट है, मतलब नॉट इंक्लूड है, तो इसमें हॉलो डॉट डालेंगे। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, ए के पास आपका स्मॉल ब्रैकेट है, बी के पास आपका कैपिटल ब्रैकेट है, तो क्या हो गया ये? ए से बी रेंज तो हमेशा होनी ही होनी है। ए में आप ये वाला डॉट डालेंगे और बी में आप कंप्लीट डॉट डालेंगे, क्योंकि बी इंक्लूडेड है और ए एक्सक्लूडेड है। सिमिलरली इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 1 से 5, 5 में आप डॉट भर देंगे और 1 को आप हॉलो डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। इसमें ये दिखाया जाएगा 1 इंक्लूडेड नहीं है, 5 इंक्लूडेड है। चारों ही केसेस में लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या होगा? बी माइनस है, यानी कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए 4, इसके लिए भी 4, इसके लिए भी 4 और इसके लिए भी 4। क्लियर हो गया? तो ये इंटरवल एक एक्चुअली
ऐसा क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको समझना चाहिए कि क्या होता है। जब भी इस तरह का कुछ लिखा मिलता है तो उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब है ए से बीच बी के बीच के सारे नंबर्स, और ए और बी इंक्लूड करना है या नहीं करना है वो उनके ब्रैकेट से पता चलता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे। अब हम आते हैं यूनिवर्सल सेट पे। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट is a set which contain all the elements or objects of other sets including its own elements। और इस सेट को डिनोट किससे किया जाता है? यू से। क्लियर हो गया? अब कहना क्या चाहते हो? मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसमें है ए बी सी डी ई, कई सारे सेट्स हैं। उन सारे सेट्स में कुछ ऑब्जेक्ट्स भी होंगे। इसमें मान लीजिए 2 ऑब्जेक्ट हैं, इसमें 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो उस पूरे क्वेश्चन का या पूरे स्पेस का एक यूनिवर्सल सेट बनता है जिसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं, भले ही वो किसी भी सेट में हो। ठीक है? अदर सेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स। वो उस यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स होते हैं, जितने ए में है वो भी होंगे, बी में है वो भी होंगे, सी में है वो भी होंगे, कुछ अपने भी होंगे। समझ में आया? क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे से समझ में आया। मान लीजिए देयर आर 3 सेट्स नेम ए बी सी, द एलिमेंट्स ऑफ ऑल सेट्स इज डिफाइंड, दिए हुए हैं। फाइंड द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा देखिए इसका, 1 2 3। यूनिवर्सल सेट में क्या है? सारे सेट्स के सारे एलिमेंट्स होते हैं, ए बी सी डी -1 5 7। तो ये इन तीनों का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अच्छा, होने को इसमें और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, अदर अपने कुछ 9 10 11 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतने एलिमेंट्स तो उस सेट में होंगे ही होंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपको सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। एंड और इसी के साथ गुड बाय एंड गुड डे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपने हमारा ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग। पीस।